सच कहा। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने और खुद पर हंसने का मौका हरगिज नहीं दूंगी। तुमने मेरे दिल, मेरी खुददारी को ठेस पहुंचाई है। मुझे अब अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि ख्वाबों और शराबों के पीछे भागना बेवकूफी है। जिससे मोहब्बत करते हैं इसको तकलीफ तो नहीं देते। कितना बड़ा अहमक हूं मैं। काश आज का दिन मैं अपनी जिंदगी किताब से फाड़ कर फेंक देता। कैसे मिलाऊंगा उससे नजर। अमर, कॉफी। थैंक्स। मैं बता रही हूँ, इस बार लड़का भाग गया है। हो सकता है इस दफा मुझ भाग कर आई हो। लड़का भागो या मुझ लड़के से भागी हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैंस गई पानी में। यानी शादी कैंसिल। ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर बेटे जल्दी से बताओ, क्या इस भैंस के तैरने के कोई चांसेस हैं या नहीं? ये भैंस कहां से आगे दरमियान में? मतलब कि ये कि हम कोई उम्मीद रखें या ना ही समझे। मैं जा रही हूँ अपने लिए एक ग्रिल सैंडविच बनाने, 2 अनार के जूस और एक सरदर्द की गोली लेने। तभी मैं मुझसे बात करके आप दोनों को बता पाऊंगी। मुझका मूड बहुत खराब है और मुझे चाहिए एनर्जी। तुम दोनों थोड़ा मुझको वक्त तो सोचने का। मुझे फैसला करेगी, हमें बता देगी। इजी सी है। नहीं, मेरी हयात से बात तो नहीं हुई। उसे किसी इवेंट पे जाना था इसलिए वो चला गया। लेकिन मेरी तरफ से आप बात पक्की समझिए। गालिबन ये बात आपको 16वीं दफा कह चुकी है। 16वीं बार? अरे नहीं, मजाक की आदत है ना इनकी। आप तो जानती हैं गुलजार साहब को, बस यूं ही बैठे बैठे चुटकुले छोड़ते रहते हैं। हमारी ये मजाल के आपके सामने उफ भी करे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जरा इनको निपट लूं मैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। बबलू, ओ बबलू। ये आप क्या कर रहे थे? बबलू को आवाज देना। उससे पहले क्या कर रहे थे? मैं बस ये कह रहा था कि एक बार हयात से बात कर लें। इसके बारे में फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आज इतवार है और 3 हफ्तों से मेरा लकी डे चल रहा है। और आपको पता है, जर्क ने बताया है कि हयात तो रिंग की बात भी कर रहा था। भाई पुराने दोस्त है, पुरानी जान पहचान है उनकी। बबलू, राइटिंग पैड मंगवाया था इससे। ये जो बबलू है ना, इससे काम कराने के लिए एक और मुलाजिम रख लीजिए। मेरे तो समझ में नहीं आता, ये मैं इससे डील नहीं कर सकती, मेरी बस हो गई है। लगता है हयात आ गया। जाइए, अपने साहबजादे का इस्तकबाल कीजिए और रास्ते में बबलू मिले तो उसे यहाँ भेज दीजिए। बबलू, आ गया मेरा बच्चा? मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। तुम तो कह रहे थे कि गोटी पहना के आएगा। ये तो लगता है पुरानी दोस्ती भी खत्म कराया। अम्मी, आखिरी इत्तला तो ये थी, मैं देखता हूँ। कोई नगमाए इश्क गाए न गाए, कोई नगमाए इश्क गाए न गाए। या अल्लाह, हयात जल्दी से बीवी ले आए, वरना ये तो हयात के लिए नई अम्मी ले आएंगे। कोई नगमाए इश्क गाए न गाए।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि फादर हकान ठीक ठाक थे। यार ऐसे तो ना देखो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब खाली पेट सर दर्द की गोली तो नहीं खा सकती ना। और वैसे भी मैंने मुर्शद भाभी को कह दिया है कि तुम्हारा जवाब आधे घंटे में उनको मिल जाएगा। पैसा तुमने करना है और यहाँ हाथ पाँव मेरे फूल रहे हैं। फैसला तो 5 मिनट में हो जाता, अगर वो ना होता तो। अच्छा पूरी करना तो बताओ ना। लेकिन पहले ये बताओ कि वो जो थिंग्स टू डू और थिंग्स नॉट टू डू वाली लिस्ट थी वो दे दी है ना? दे तो दी थी। ओह गॉड, वो तो तुम्हारी शक्ल देख रहे होंगे। आई विश मैं वहां होती। लेकिन अब तुम ही बताओ उनका रिएक्शन क्या था? मैंने वो लिस्ट दे तो दी थी, लेकिन फातिर को नहीं, किसी और को। तो तुम फातिर खान से मिलने नहीं गई थी? मैं वहां रेस्टोरेंट में 2 लोगों से मिली हूँ, एक जो एक्चुअली फातिर खान था और एक जिसे मैं फातिर खान समझ रही थी। व्हाट अ फिल्मी सिचुएशन यार। वो जैसे लो बजट वाली मूवीज में जो हीरोइन होती है वो गलत हीरो के साथ जाके पूरा गाना शूट कर ले। तुम्हें मजाक लग रहा है? यहाँ मेरा गुस्से और शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा है। मैं उसे फातिर समझ के पता नहीं क्या क्या कहती रही और वो भी मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मैं जानती हूँ उसने मुझसे बदला लिया है। क्या समझ लो? लॉन्ग स्टोरी। मेरे पास बहुत टाइम है। वो मुलाकातें इतनी हसीन नहीं थी कि मैं तुम्हें उसके किस्से सुनाऊं। कुछ लोग बस हंसी हंसी में लोगों के दिलों से खेल जाते हैं। तुम्हारे दिल तक पहुंच गया है। वैसे वो था कौन? तुम्हारे दोस्त जरक का भाई हयात। हयात भाई? वो कहाँ से मिल गए?